दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात अपने कम्युनिटी के लिए अपने लिए प्रॉस्पेक्ट ढूंढना। अपने देश की आबादी तो बहुत है, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ। अपने इंडिया की आबादी तो 130 करोड़ तो हो चुकी है। उसी के अंदर हम लोग 12 लाख एजेंट हैं। 12 लाख एजेंट है और इतनी सारी आबादी है। और फिर हमारे पास LIC जैसी ज़बरदस्त अपने इंडिया की कंपनी है। और हमारे पास जो 12 लाख एजेंट में से कहीं चुनिंदे लोग जो है, मतलब उसके अंदर 10% लोग, 12 लाख के 10% कितने होंगे? 12 लाख के 10% मतलब 1,20,000 एजेंट जितना कमाते हैं, उतना बचे हुए 90% लोग कमाते हैं। मतलब 90% लोगों की कमीशन की कमाई इज़ इक्वल टू 10% लोगों की कमाई। मतलब इतना बड़ा गैप है दोस्त। अभी इन लोगों को क्यों धंधा मिलता है? इन लोगों को कैसे प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं? इन लोग कैसे अपना पॉलिसी बेचते हैं? इन लोगों के पास क्या सीक्रेट है? इन लोगों को कैसे, इन लोग ये TOT कैसे कर रहे हैं, COT कैसे कर रहे हैं, क्लब मेंबरशिप एवरी ईयर कैसे कर रहे हैं? इनको धंधा मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को धंधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों, अपने को यहाँ पे एजेंट को मार्केटिंग स्किल और इंश्योरेंस के बारे में बताया नहीं जाता है। हम जब इस स्कूल में, कॉलेज में थे, तभी हमको इंश्योरेंस के बारे में किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों, इंश्योरेंस का नॉलेज नहीं होने के कारण बाकी सारे एजेंट जो है धंधा करने में फेल हो जाते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय लाइफ इंश्योरेंस? तो आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे मुझे। नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी बेनिफिट और फिर मैच्योरिटी बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट और लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क कवर किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में बचत भी की जाती है। तो ये हो गया इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, इंश्योरेंस का मीनिंग, लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कम मालूम होता है और इसी के कारण अपने को धंधा नहीं मिलता है। कोई भी वस्तु हम बेचते हैं तो वो वस्तु जो है हम लोगों को दिखाने के बाद, लोग देखने के बाद उसका दाम निश्चित करते हैं। आपने दाम निश्चित किया था, मगर आपको वो फिर से वापस से देख करके उस वस्तु का दाम आपको बताएंगे और फिर व्यवहार हो जाता है। मगर दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है, लाइफ इंश्योरेंस और कौन सी भी वस्तु, इसी के अंदर डिफरेंस है। आप बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस तो उसका प्रीमियम लेके आते हो आप, तो लाइफ इंश्योरेंस को आपने बेच दिया। और कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए भी अपने पैसे दे दिए। अभी ये दो चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस को आप दिखाते हो तो आप कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिख करके कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कॉन्सेप्ट सेलिंग। ये आप लोगों को दिखाते हो और फिर उसको रियलाइज़ करते हो इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिल जाती है।
अभी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और भी एक बात है, कोई भी आपके पास इंश्योरेंस खरीदने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे हमको कस्टमर को ढूंढना पड़ता है और फिर उसको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में उसको हम नॉलेज देते हैं, उसको मालूमात कर देते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम उससे चेक मांग लेते हैं और उसकी पॉलिसी बन जाती है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है। एक, आपको जो वस्तु चाहिए थी आपने वो ख़रीद लिया पैसे दे करके, और फिर लाइफ इंश्योरेंस जो है लोग ख़रीदने के लिए नहीं आते। हमारे मुंबई के अंदर 100 ब्रांचेस है। 100 ब्रांचेस में लोग अपना प्रीमियम जमा करने के लिए जाते हैं। बाजू में एजेंट का डिपार्टमेंट रहता है, डेवलपमेंट ऑफिसर का डिपार्टमेंट रहता है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि वहाँ जा कर के पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मांगे कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जाए करके। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में क्यों नहीं लगती है? ऑफिस में क्यों लगती है? खाली प्रीमियम भरने के लिए, मगर पॉलिसी लेने के लिए क्यों नहीं लगती है? तो इसका रीज़न क्या पता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है कौन सेल कर सकता है? हम। ब्रांच के मैनेजर, एक्चुरियल स्टाफ, भले इनको इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में पता है, मगर वो लोग बेच नहीं पाते, क्योंकि इंश्योरेंस जो है उसके लिए एक अलग का ट्रेनिंग देना पड़ता है। वो अलग से ट्रेनिंग है इंश्योरेंस का बेनिफिट और इंश्योरेंस के एजेंट, और इंश्योरेंस के एजेंट के थ्रू ही पॉलिसी दी जाती है। तो दोस्तों बहुत सारा ऐसी चीज़ है, उसी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस ये जो है हम दिखा नहीं सकते हैं। हम कागज़ पे चेक लेते हैं, कागज़ के ऊपर सिग्नेचर लेते हैं और चेक लेते हैं, और फिर उसके बदले में हम लोग एक कागज़ ही लेके देते हैं और कागज़ उनके पास रहता है। ये कागज़ के ऊपर क्या है? प्रॉमिस रहता है कि उसके अंदर जो प्रॉमिसेस है पॉलिसी कंडीशन के अंदर आपको पता होते हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस लेने के लिए लोग नहीं आते, तो इंश्योरेंस के बेनिफिट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड आपको समझाना ही पड़ता है। मतलब एजेंट कम्युनिटी को ये समझाना ही पड़ता है। और ये प्रोसेस है ना, बहुत कठिन प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को आप कैसे करना चाहिए ये भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। उसी के अंदर 4-5 स्टेप्स खाली है। पहले तो हम लोग प्रॉस्पेक्ट को ढूंढते हैं, उसको नॉलेज देते हैं, नॉलेज देने के बाद चेक मांगते हैं, और चेक मिला तो फिर डिपॉजिट करके उसकी पॉलिसी बना के हम लोग उसको वापस से पॉलिसी बॉन्ड देते हैं। दोस्तों यहाँ पे उसके बाद में ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पे से शुरू हो जाता है। आपने दिया पॉलिसी तो आपका उसका अच्छी ढंग से सर्विसिंग करना चाहिए, और सर्विसिंग ऐसा एक पार्ट है, वो सर्विसिंग के बगैर आपको नया पॉलिसी मिलना असंभव है। मतलब पुराने पॉलिसी होल्डर और उसके लिए सर्विसिंग मॉडल होना चाहिए, और सर्विसिंग नहीं है तो आपके पास के कस्टमर भी कहाँ बिखर जाएंगे ये भी पता नहीं है। तो सर्विसिंग के लिए आपको
रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ेगा। बाज़ार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वो आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए मदद करेंगे। अभी मैं यहाँ पे अब कौन से भी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन ऑफ दिस कंपनी। जो कंपनी आपको सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, उस कंपनी का मैं कौन नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो मैं कुछ मार्केटिंग नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ढूंढना है कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर में से सॉफ्टवेयर आप ले कर के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दीजिए, या मोबाइल में भी ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग के, उसके अंदर भी आप बहुत सारा आजकल एंड्रॉयड मोबाइल भी है ना, बहुत काफ़ी है रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए। तो रिकॉर्ड कीपिंग के बाद में फिर आपका शुरू होता है सिलसिला सर्विसिंग का। उसी के अंदर छोटे छोटे काम है। वो पॉलिसी होल्डर पूछता है, पॉलिसी होल्डर जो पूछता है मेरे को कितना मैच्योरिटी आने वाला, कब आने वाला, कितना आने वाला, वो भी सॉफ्टवेयर आपको बाज़ार में मिलेगा। LIC एजेंट को भी एजेंट पोर्टल भी दिया हुआ है, उसमें से वो रिवाइवल कोटेशन निकाल सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने पोर्टल के अंदर से निकाल सकते हैं। लोन कितना मिलेगा, मैच्योरिटी कब होने वाली है, और आपका सेल्स रिकॉर्ड क्या है, वो सब सारा एजेंट के पोर्टल के अंदर मिलता है। तो आपका ये सर्विसिंग का मॉड्यूल यहाँ पे आपको मिल जाता है, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। और बाज़ार में ऐसे कई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर आपको अगर चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए। मैं 2-4 कंपनी के नाम आपको बताऊंगा और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लूँगा, आप और वो आप ले लीजिए और फिर लोगों को डिलाइटफुल सर्विस दे दीजिए। ये सर्विसिंग का मॉडल हो गया। ये सर्विसिंग का मॉडल है, और ऐसे करके आप इसी के अंदर पुराने कस्टमर को रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये एक हो गया सर्विसिंग का मामला। धन्यवाद।